नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब सोमवार के सत्र में ट्रेडिंग करने उतरे तो सबके मन में एक ही सवाल था कि डोनाल्ड ट्रंप चुप तो रहे नहीं। उन्होंने 2 हफ्ते का समय बोला था, लेकिन उन्होंने वीकेंड के दौरान ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया और 3 उनके न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। और बाजार पे लगभग तय था कि इसका असर आता हुआ नजर आएगा। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि नीचे ही जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। एशिया बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ था और हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट का टूटना, उससे ज्यादा टूट गया। आज मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे चले गए थे। एक बार तो आज 24,939 के लेवल पे ओपन हुए, 24,824 तक का लो लगा दिया और ये 10 बजे तक तो धड़-धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। फिर उसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई तो खरीद गया, क्योंकि रिकवरी भी बहुत शार्प थी। आज के दिन का हाई है 25,057 और ये दिन के दौरान आया है, यानी कि स्क्रीन पे निश्चित रूप से खरीदारी हुई थी। क्लोजिंग आई है 24,971 के लेवल की। 140 अंकों की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है क्लोज टू क्लोज, लेकिन दिन के दौरान इससे ज्यादा बिगड़ी हुई थी पिक्चर। निफ्टी बैंक 193 अंक हल्का होकर 56,059 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 511 अंकों की गिरावट के साथ 81,896 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा निचले स्वरों से थोड़ा संभल कर ही बंद हुए हो। आज डैमेज ज्यादा हो सकता था मार्केट पे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा हावी है। पता नहीं कौन क्या कर दे कब, तो उसका असर तो लगभग तय है कि मार्केट पे पड़ेगा। लेकिन हम अब तैयारी कर रहे हैं जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी की, जो कि इस हफ्ते आनी है और उससे पहले हो सकता है कि अब फिर से बाजार एक दायरे में फंस जाए। तो पेज तो फंस गया। 15 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 35 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,364 शेयर्स चढ़े हैं और 1,545 शेयर्स हल्के हो गए। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ वो था ट्रेंड। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही धाकड़ तरीके से भागा है, सेंसेक्स का हिस्सा बन गया है ये और बूस्टर डोज है स्टॉक के लिए। 3.5% आज भी चल गया, पिछले सत्र में भी बहुत तगड़े तरीके से भागा था। फिर बीईएल, आज डिफेंस कंपनियों के तेज हुए शेयर्स और बीईएल भी, ये भी सेंसेक्स का हिस्सा बना है, इसमें भी आज 3.25% की तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को तेज हो गया 2%, टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं इनमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस नजर आएगा आपको 2.25% नीचे, एचसीएल टेक 2.25% नीचे। हुआ ये कि एक्सेंचर के नतीजे आए थे अमेरिका में और वहां पर उस शेयर में 7% की गिरावट देखने को मिली, तो आईटी स्टॉक्स का आज मूड माहौल ही बिगड़ा हुआ था। फिर निफ्टी पे जो गिरा वो था एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम। इन स्टॉक्स पे 1.5% से 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में पूना वाला नजर आएगा आपको 5.5% ऊपर। केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब, आज वायर केबल वाली जो कंपनियां थी इनमें बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। केईआई 5% ऊपर, पॉलीकैब 4.5% ऊपर बंद हुआ। पॉलीकैब पे जेफरीज की रिपोर्ट आई और उन्होंने 71.50 का टारगेट दे दिया, जो कि मौजूदा लेवल से बहुत ऊपर का टारगेट था। इसके कारण एकदम से तेजी बन गई। ट्रेंड निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। फिर एंजल वन और बीएससी, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी आई। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट वाली जो स्टॉक्स हैं और जो एक्सचेंजेस से जुड़ी कंपनियां हैं, यहां पर बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है फिर से, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देता है, एमसीएक्स दिखाई देता है। इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है। एमसीएक्स तो लाइफ हाई पे काम कर रहा है। एफएनओ लूजर्स में एस्ट्रल नजर आएगा आपको 4% नीचे, सीमेंस 3.5% नीचे, मैकडॉवेल, इन्फोसिस, ओएफएसएस 2.5% नीचे बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में जील, हाल फिलहाल में प्रमोटर्स ने इक्विटी इन्फ्यूजन किया कंपनी में, उसके बाद तो स्टॉक में एकदम से आज के सत्र में एस्केलेशन देखने को मिली। 11.5% चढ़ा है ये स्टॉक। आमतौर पर जील इतना नहीं भागता है, लेकिन आज बिल्कुल एक्सेप्शनल मूव था। फिर चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये कुछ ऐसी कंपनी थी जिनके स्टॉक्स बहुत तेज थे, 8 से 11% ऊपर। और आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी का स्टॉक 10% ऊपर था। यहां पर ऑर्डर इंक्लूड, रक्षा मंत्रालय से इनको एक ऑर्डर मिला है, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। कॉफी डे और सुप्रीम पेट्रो 9% से 10% की दौड़ लगा गए। एमआरपीएल तो तेज था ही। फिर मिड कैप लूजर्स में एलटी फूड्स आज 6.5% क्रैक हो गया। गोदरेज इंडस्ट्री 6.5% नीचे चला गया। स्टरलाइट टेक 4.5% नीचे। सूर्य रोशनी, इन्फीबीम और लाल पाथ लैब 3.5% से 4.5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को पहली नजर में पसंद आया वो था डिफेंस, क्योंकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। जिस कंट्री को देखो वो दूसरी कंट्री से भिड़ी पड़ी है इस समय, तो शांति कहां से आएगी पता नहीं। लेकिन डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत ज्यादा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली, जिसमें आइडिया फोर्ज ऑर्डर इनफ्लो की खबर इसे 10% ऊपर ले गई अपर सर्किट। फिर गार्डन रीच 6.25% ऊपर, जेनटेक 5% अपर सर्किट, पारस डिफेंस 5% चढ़ गया। बीईएमएल और बीईएल, इन स्टॉक्स में तेजी आई। बीईएल आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, सेंसेक्स का हिस्सा बना है ये। फिर सरकारी कंपनियों में तेजी थी, जिसमें एनएचपीसी 4% ऊपर, बीईएल निफ्टी का टॉप गेनर की सूची में ही आ गया ये। उसके अलावा कोची शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया, आईआरएफसी 2% से 2.5% ऊपर रहे। ऑयल इंडिया, गेल, एचएएल, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में पूरे सेक्टर में खरीदारी थी। इस इंडेक्स का जो हिस्सा है वहां पर तेजी है, जैसे कि कजारिया 3.5% ऊपर। फिर डिक्सन और वर्लपूल में बहुत अच्छी खरीदारी थी आज, 3.25% से 3.5% चढ़ गए। अंबर और हेवल्स भी उछल गए आज 2%, 2.5% के करीब। मीडिया में जीली लीड कर रहा था, आज ये स्टॉक 11.5% ऊपर है। फिर नजारा 3% ऊपर, नेटवर्क 18, पीवीआर, आइनॉक्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन सन टीवी टूट गया 1.5%। और मेटल्स में नाल्को लीड कर रहा था 3.25% ऊपर। फिर लॉयड्स मेटल, जेएसएल, हिंडाल्को और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। जो नहीं चले वो थे आईटी, आज
दबाव देखने को मिल रहा था। ओएफएसएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस 1.25% से 2.5% नीचे बंद हुए, विप्रो भी 1% नीचे बंद हुआ है और एक्सेंचर के नतीजे आए थे। तो वो स्टॉक भी देखना होगा कि अमेरिकन मार्केट्स में आज किस तरीके से प्रदर्शन करता है। कल तो पोस्ट मार्केट बहुत नीचे चला गया था वो स्टॉक। फिर ऑटोज में आज मुनाफा वसूली दिखाई दी, जिसमें बॉश 2.25% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमएनएम, मदरसन 1.25% से 2% नीचे बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए इस हफ्ते है जून सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी, तो हम एक्सपायरी की ही प्रिपरेशन करेंगे। और आपने देखा कि शुक्रवार को किस तरीके से तेजी आई थी, 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, और वो एक ट्रैप था। तो दोगलापन तो दिखा रहा है मार्केट यहाँ पर, यानी कि शुक्रवार को हम जो एक्सपेक्ट करके गए थे कि पुट राइटिंग बहुत तगड़ी हुई है, सेटअप बहुत अच्छा है, एफआई के आंकड़े बहुत अच्छा, बस वो सपने ही थे और वो चकनाचूर हो गया मार्केट ओपन होते ही। बिल्कुल उस बड़ी कैंडल के शुक्रवार में जो बनी थी उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे आप ओपन हुए और उसके बाद गिरावट आई और निचले स्रोत से खरीदारी आई। तो बाजार बार बार नीचे जाएगा, उस पर खरीदारी आएगी, ऊपर सप्लाई आएगी, यानी कि कॉन्ट्रा मूव्स के लिए तैयार रहे। बाजार फंस गया है। ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद तनाव बना है। अच्छा, शुरुआती झटके के बाद खरीदारी आ गई तो इससे थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, लेकिन आप पूरी तरीके से इस ट्रैप से बाहर नहीं हो। आप ये भी तो देखो, कल के दिन का हाई भी अटेम्प्ट नहीं किया, कल के दिन का लो भी अटेम्प्ट नहीं किया, शुक्रवार के दिन का, यानी कि बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड है। और जहां पर अभी आप खड़े हो डेरिवेटिव सेटअप के हिसाब से, वहां पर बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत बहुत तगड़ी टक्कर है। 400 पॉइंट्स की भी हिम्मत नहीं है स्विंग देने की, यानी कि मौजूदा स्तरों से 200-250 पॉइंट ऊपर, मौजूदा स्तरों से 200-250 पॉइंट नीचे जाने की भी हिम्मत नहीं है समय बुल्स की या फिर बियर्स की। तो बाजार बिखरा बिखरा रहेगा। इंडेक्स स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे, क्योंकि जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी है और जून सीरीज बहुत सारे स्टॉक्स के लिए अच्छी भी गुजरी है। बाजार दिशाहीन रहेगा और जैसे मैंने कहा कि हाई लो तो टूट ही नहीं रहे हैं पिछले दिन के, तो फिर हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर अंदर ही, जो शुक्रवार को आपने एक बड़ी रेंज बनाई थी, उसके अंदर अंदर ही आप सिमट के रह जाओ। और मुद्दा ये है कि सपोर्ट पे जब जब जाए तो वहां पर खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पे जब जब जाए तो वहां पर बेचने की चेष्टा करनी चाहिए। इस तरीके का मार्केट है और पिछले कुछ दिनों से आप देखो किस तरीके के स्टॉक्स में रिटर्न्स आए हैं। काउंटर स्पेसिफिक मैं फिर बोल रहा हूँ कि बेट बहुत बहुत स्ट्रांग लगी है। इंडेक्स पे तो कोई दाव लगाना नहीं चाहता, इंडेक्स पे तो ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर जाएंगे इस तरीके की मार्केट पे, क्योंकि सबको पता है कि ऐसी मार्केट पे जहां पर कुछ इनडिसीजन हो वहां पर प्रीमियम्स खाने की होड़ लग जाती है। तो बिल्कुल वही है, ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट करेंगे। निफ्टी पर जो सपोर्ट जोन है वो 24,800 और 24,850 का लेवल तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है नीचे, लेकिन ऊपर अभी ये लेवल वैसे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं आज तो 25,100 आए नहीं, तो 25,100 और 25,150 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट का। इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी तो मार्केट की है नहीं है, होगा तो वो फिर गुरुवार के सत्र में होगा, देखना वहां पर क्या कुछ तांडव मचता है मार्केट पे कि नहीं मचता। लेकिन टिल दैट पॉइंट आप एक रेंज पे रहोगे। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन मुझे तो नहीं लग रहा कि मार्केट पे कुछ बहुत बड़ा कुछ खेल होने की संभावना है। डल सेशंस एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते यूएस और यूके के Q1 जीडीपी के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, बाजार भले ही निफ्टी और जो आप सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी ट्रैक करते हो, भले ही उसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा खेल ना हो, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में एकदम से मूवमेंट बननी शुरू हुई, डिफेंस स्टॉक्स में एकदम से मूवमेंट बननी शुरू हुई है, कुछ मेटल स्टॉक्स चलने शुरू हुए हैं इस हफ्ते के लिए। तो कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे और इंडेक्स दोगलापन दिखाएगा, दायरे में रह सकता है मार्केट।